कि आप लोग अपनी बातों को शुरुआत करें तो यहां पर जोहार शब्दों से शुरू करें, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो इस राज्य के लिए एक अपनापन लोगों को जोड़ता है। उसको कुछ आएगा समझ में कि नहीं आएगा ये कहने की बात नहीं, आगे की बात जो होगी, लेकिन ये बात पक्का है, उसको जोहार शब्द जरूर समझ में आएगा। जब आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही ठीक ना हो तो बाकी चीज तो फिर गड़बड़ी रहेगा। पहले हम यहां के लोगों को जुड़ें, तभी कोई चीजों को धरातल पे उतारा जा सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप सब लोग बहुत ही ग्रास रूट तक जुड़े हुए लोग हैं और बहुत मेहनत करते हुए, कई प्रमोशन लेते हुए आप ऊपर तक आते हैं। कई सारी चीजें अभी सिन्हा जी ने बताई, वक्त मिलता है तो कई चीजों पर हम लोग चर्चा भी अपने आप में करते हैं, कहां गड़बड़ी है, कहां ठीक है, कहां प्रमोशन है, कहां लंबे समय तक लोग, अभी पुलिस प्रशासनिक विभाग की बात कहें, वहां पर भी बहुत गड़बड़ियां। हमने कहा जितने भी जिले में क्लर्क लेवल तक के पुलिस ऑफिसर हैं, सभी लोगों को जो बरसों बरस से एक जगह से हैं, उनको वहां से हटा करके दूसरे जिलों में भेजने का काम करें। फेज वाइज चल रहा है, उसमें भी कभी 10 साल के स्तर के लोगों को हटाया गया, फिर 7 साल के लोगों तक को हटाया गया। हमने कहा इससे नीचे भी आप लोग जाइए, ताकि लोगों के अंदर भी एक मोनोटोनस और लोगों में काम करने की इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाए। जो एक व्यवस्था है, एक रोटेशन सिस्टम है, उसको अनवरत चलने देना चाहिए। आप लोग कई प्रीमियर सेवा की जो आप लोगों ने बात कही है, जो मैंने जानकारी लिया, मुझे लगता है देश में झारखंड ही एक राज्य है जहां प्रीमियर सेवा लागू है। बाकी पूरे राज्य में, पूरे देश के अंदर में तो ये कहां कमी रही, कैसी रही, ये बात निश्चित रूप से अगर मैं इस बात की जानकारी ले रहा हूं तो कुछ हमारे दिमाग में भी है, और कई महिला पदाधिकारी को चाइल्ड केयर लीव की बात है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सवाल हमसे कर रहे हैं ये इतने दिनों से लंबित क्यों है। ये तो राज बनने के बाद से ही ये सारी चीजें चालू हो जानी चाहिए थी। ये तो स्वाभाविक व्यवस्था है, इसमें लिखा पढ़ी करने का कोई बहुत ज्यादा तुक था भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें तो मैं समझता हूं जो व्यवस्था है उसको करते रहना चाहिए, बोलने की आवश्यकता ये होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी इतने दिनों से बात रुकी पड़ी है तो बोलने की आवश्यकता पड़ी है, और बहुत सारी बात आप लोगों ने रखी है। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति मैं खुद ही काफी चिंतित रहता हूं कि किस तरीके से यहां पर अच्छी व्यवस्था खड़ी की जा सके। कई जगह तो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जहां एक पदाधिकारी 5-5 जिलों का प्रभार पर, क्या काम हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ कमियां भी है, कहीं कहीं ऊपर लेवल में भी पदाधिकारियों का बहुत बड़े पैमाने पर शॉर्टेज चल रहा है। सेक्रेटरी लेवल में भी एक सेक्रेटरी को 3-3, 4-4 विभाग का जिम्मा मिला हुआ है। राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी तो शायद ही गिने चुने सेक्रेटरी कभी अगर सुनने को मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं।
लेकिन अलग कई राज्यों में राज प्रशासनिक सेवा बिल्कुल उन लोगों ने अपना कैडर इस तरीके से बना लिया है कि मुझे लगता है कि उनको राज्य में आईएएस आईपीएस बगैर भी वो अपना राज्य को आराम से चला सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का भी हाथ मजबूत हो, आप लोग भी मजबूत हो और इस विषय पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लग करके भीड़ करके इसमें काम करके इसको एक मिशन मोड में ही इस काम को करके निकालना पड़ेगा। और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस पर बहुत जल्द हम लोग कुछ तेजी से शॉर्ट पीरियड में आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो ताकि आप निर्भीक होकर काम कर सकें। और मैं तो विशेष रूप से मैं पहले भी कहता हूं, मुझे भाषण देने में सिर्फ पॉलिटिकल भाषण जब आम लोगों के बीच में रहे तो वहां हमें बहुत कंफर्टेबली बोलने में हमको मन भी करता है और हम लोग बोलते भी हैं। और जब व्यवस्था में जब जिम्मा मिलता है, जब कंधों पे जिम्मेवारी है, तो काम करने में ज्यादा मुझे आनंद आता है कि कितना अधिक से अधिक हम लोग आउटपुट दे सकें, कितना अधिक से अधिक काम करें और बातों में समय ना जाया करें। इसलिए आप लोग को मैं आश्वासन देता हूं, बिल्कुल आप लोग निर्भीक होकर के अपनी बातों को भी, और हमारी सरकार में आपको अपनी बातें रखने के लिए कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप हर कोई हम अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय में हो, चाहे वो विभागीय व्यवस्था में हो। आपकी बातें संवेदनाओं के साथ सुनी जाएगी और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जो न्याय संगत है उस पर बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। बाईस साल हो गए हम लोग के राज्य के अलग हुए। बहुत सारी चीजें, मुझे आधारभूत संरचना में भी कई कमियां हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भी कई कमियां हैं, कई क्षेत्र में एक साथ काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए बिल्कुल इस बार आप देख रहे हैं कि आप लोगों के सुविधा अनुरूप कल को आने वाला समय में भी कई जगह तो हम को पदाधिकारी जबरदस्ती के साथ भेजना पड़ता है, जाना नहीं चाहते हैं। कई ऐसे हमारे राज्य हैं, जिले हैं राज्य में, जहां कुछ आधारभूत संरचनाओं की घोर कमियां हैं। न सही अस्पताल, न सही स्कूल, न सही कहा जाए कि वहां का वातावरण। अब कोई डीसी किसी जिले में भेजे जाते हैं, वो भी अपना परिवार के साथ जाता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा कहां? उनके अपनी अलग समस्या है। डॉक्टर हमें नहीं मिलते सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि उनकी भी अपनी एक पारिवारिक समस्या है, कहां जाएंगे? आज धीरे धीरे इस परिकल्पना को भी, जो उनकी सोच है, उनके अनुरूप हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार के लिए आज हम लोग, राज्य सरकार भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह मॉडल स्कूल भी डेवलप कर रही है, ताकि आप अपने बच्चों को भी अपने जिले में जाकर के जो आप कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं वो शिक्षा वो ग्रहण कर सके। थी कुछ समय पहले व्यवस्थाएं, लेकिन ना जाने वो व्यवस्थाएं यहां पहुंचते पहुंचते सूख सी गई। लेकिन हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर हर जिले में एक ऐसी व्यवस्थाओं के साथ जिलों को लैस करना चाहते हैं जहां पदाधिकारी बिल्कुल निर्भीक होकर अपना योगदान दे सके और काम कर सके। नहीं तो बहुत सारी जगहों पर तो
अब पिक एंड चॉइस होने लगा है कि नहीं यहां जाएंगे, नहीं वहां जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता ये पिक एंड चॉइस क्यों होता है। शायद यही वजह हो। हमारे राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहले तो बहुत अधिक रहा है, अब तो यदा कदा आप लोग को सुनने को मिलता होगा। कोई बीडीओ है, कोई सीओ है, कुछ लोग उन उग्रवादी क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों कतराते हैं। आपकी नियुक्ति में तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें जुड़ी है कि आपको गांव-गांव, पंचायत में भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप वहां नहीं जाएंगे और बंद कमरे से काम होगा तो बिचौलिया जिसको हम कहते हैं, फिर अनवांटेड लोग जिनको हम कहते हैं, वो सक्रिय होकर आपके कामों को प्रभावित करेंगे। मैं नहीं कहता कि हर चीज 100% परफेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैक्सिमम परफेक्शन को हम अंजाम दे सकते हैं। थोड़ी बहुत रहेगी खामियां, उसको सुधारा जा सकता है। कहीं ऐसा हो कि कुछ ऐसी समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाए कि उस समस्या का समाधान ही आने वाला समय में ना मिल पाए। जैसे आज हम कहें, आज जमीन विवाद को लेकर, आज सर्वे को लेकर हमारे इस राज्य में कई नियम कानून पूर्व से चले आ रहे हैं, जैसे सीएनटी एसपीटी कानून है, जहां पर आज के दिन में भी खतियानों में दादा परदादाओं का नाम है। उनको शायद हमारे पिताजी ने भी नहीं देखा होगा, उनका नाम है। और आज आने वाली पीढ़ी जो है वो इस चीजों को बहुत सही तरीके से ना समझ की वजह से कई विसंगतियां खड़ी हो रही हैं और उसका लाभ गलत सलत लोग ले लेते हैं। तो कई चीजें हैं जिसे हम सबको मिलकर सुधारना है और निश्चित रूप से इस आशा उम्मीद के साथ सभी चलते हैं और इस उम्मीद के साथ मैं भी आप लोगों से आशा करूंगा। और मैंने पहले भी कहा कि आप सभी लोगों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेवारी है और आपका ख्याल रखना राज्य की जिम्मेवारी है। और आपकी इन सभी मांगों को मैं सहानुभूतिपूर्वक अतिशीघ्र समाधान करने का आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार।